आज हम बात करने वाले हैं कि इस गिरते हुए बाजार में हम हमारे पोर्टफोलियो को कैसे हेज कर सकते हैं या हमारे लॉस को कैसे मिनिमाइज करें, या फिर अगर ये कहें कि अगर बाजार गिर रहा है तो क्या प्रॉफिट बुकिंग करके इस मार्केट से बाहर हो जाएं। ऐसी सिचुएशन में आखिरकार करना क्या होता है। तो एक चीज को मैं आपको बता दूं, हमेशा जो मार्केट के जो फॉल होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं। मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि हम किस तरीके से हमारे पोर्टफोलियो को हेज करेंगे, क्या क्या तरीके हैं, किस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो को बचा सकते हो और गिरते हुए बाजार में भी पैसा बना सकते हो। और साथ ही साथ हम पहले बात भी करेंगे कि ये जो मार्केट में इतने सारे फॉल आ रहे हैं ये पहली बार नहीं हुआ है, कई बार कई सालों से होता आ रहा है और वही सारी चीजें रिपीटेड हो रही है। तो जो मार्केट की गिरावट होती है वो टेम्परेरी होती है, मतलब कुछ टाइम के लिए डीप आएगा बाजार में, फॉल आएगा और उसके बाद फिर बाजार से एक नई ऊंचाई पर आपको मार्केट दिखाई देगा। चलिए तो मैं आपको दिखाता हूं ये मार्केट की जो गिरावट है क्या पहली बार आई है या इसके पहले भी ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि कोविड के बाद से जो भी लोग इस मार्केट में आए हैं उन्होंने अभी तक गिरावट नहीं देखी और उनके लिए फर्स्ट टाइम गिरावट मार्केट में आई हुई है। चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले हम गूगल बाबा से पूछते हैं। गूगल पर आपको सर्च करना है मार्केट फॉल हिस्ट्री, देख लीजिए। चलिए विकिपीडिया से पूछ लेते हैं कि भाई अभी तक क्या क्या हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे 1865, ये सब पुरानी बातें हैं, इतना हमको कोई मतलब नहीं, तब तक हम थे भी नहीं। अभी की बातें करते हैं। हम बात करते हैं 1992 की, जहां पर मार्केट ने 12% का फॉल दिखाया था निफ्टी ने। वहीं पर देखिए 2004 में निफ्टी 15% का करेक्शन दिखाई थी। निफ्टी एंड सेंसेक्स दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही करेक्शन आते हैं। और वहीं पर 2006 में देखिए कितना 826 का पॉइंट का डाउनफॉल हमको सेंसेक्स में देखने को मिला। उस टाइम पे सेंसेक्स का प्राइस देखिए 11,391 रुपीज, मतलब कि उस टाइम के अकॉर्डिंगली अराउंड ये मान के चलिए कि 8 से 9% का ये फॉल था। 2007 में भी एक अच्छा बड़ा फॉल देखने को मिला, जिसमें अलग अलग डेट में अगर आप देखेंगे 2 अप्रैल 2007 में तो 4% का अगर हमको फॉल देखने को मिला। 2008 में देखिए 8 में एक बड़ा क्राइसिस मार्केट में देखने को मिला था और वहां पर 10 से 15% मार्केट करेक्ट भी हुआ था। ये आप गूगल पर सर्च करके आप अकेले आराम से इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। 2009 में फिर वही 869%, मतलब ऑलमोस्ट वही 8-9% का करेक्शन देखने को मिला। 15 में मिला, 16 में जब नोटबंदी हुई थी तब भी मार्केट में करेक्शन देखने को मिला। 2018 और 20 की अब बात कर लेते हैं, जब कोविड वाली बातें हुई थी। कोविड में अगर आप देखिए हर दिन 2004 मार्च को देखिए, यहां पर अगर हम देखिए 1000 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली थी। वहीं पर 9 मार्च को 19 पॉइंट गिरावट देखने को मिली है। 12 मार्च को 8% बाजार गिरा हुआ है। और वहीं पर 16 मार्च को देखिए कितना 2700 पॉइंट, मतलब 8%, मतलब जितना फॉल करेक्शन अभी तक आया है। और 2024 में अभी तक अराउंड 11 से 12% निफ्टी में करेक्शन आ चुका है। तो ये जो करेक्शन आया है ये कोविड वाले टाइम पर एक दिन में इतने करेक्शन मार्केट में देखने को मिला, और जितना ज्यादा करेक्शन मार्केट दिखाएगा उतना ही बाउंस बैक भी करने वाला है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए हमने बात कर ली करेक्शन की, तो इससे हमको एक चीज तो समझ में आ गई कि जो करेक्शन होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं, ये परमानेंट नहीं होते हैं। और जब मार्केट करेक्ट होता है तो उस अकॉर्डिंग ही वो बाउंस बैक भी लेता है। चलिए अब बात करते हैं हम यहीं पर समझते हैं। हम सबसे पहले हम बात करेंगे कि मंदी के बाजार में हमारे पोर्टफोलियो को कैसे सेव करें। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास तरीका है कि इसको हम कैसे सेव कर सकते हैं। तो हेजिंग करके। तो सबसे पहले हेजिंग करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हेजिंग होती क्या है। हेजिंग बेसिकली हमारा एक रिस्क मैनेजमेंट का एक तरीका होता है कि जहां पर हम हमारे लॉस को मिनिमाइज करते हैं और हमारे पोर्टफोलियो को सेव करते हैं। अब किन किन तरीकों से हम हेजिंग कर सकते हैं उसके ऊपर भी हम एक बार बातें करेंगे। तो देखिए अपने पोर्टफोलियो को सेव करने के लिए इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी क्या क्या स्ट्रेटजी है। सबसे पहली है हम डाइवर्सिफिकेशन जरूरी होना है। मतलब कि अगर आप जो पैसा लगा रहे हो कहीं किसी एक जगह पर आपको पैसा नहीं लगाना है, मतलब कि उसको डाइवर्सिफाई करना है। कहां पर डाइवर्सिफाई करना है? आपको इक्विटी में पैसा लगाना है, आपको कमोडिटी में लगाना है, आपको करेंसी में लगाना है। आप बॉन्ड में पैसा लगाइए, आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए और आप ETF में लगाइए। मतलब कि हमारा जो पैसा है वो अलग अलग सेक्टर, अलग अलग जगह पर डाइवर्सिफाई करेंगे, ताकि मार्केट अगर करेक्ट भी होता है तो कुछ ऐसी करेंसी, कुछ ऐसी इक्विटी, कुछ ऐसे फंड्स होते हैं जो गिरते हुए बाजार में भी स्टेबल होते हैं। वो भी आगे मैं आपको बताने वाला। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास क्या है, हम फ्यूचर और ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। जैसे अगर सपोज मान के चलिए निफ्टी गिर रहा है तो हम निफ्टी का पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं कि आज अगर मार्केट में हमको लग रहा है कि गिरावट है तो हम निफ्टी का पुट ऑप्शन खरीद लेंगे, या निफ्टी का फ्यूचर हम शॉर्ट करके भी हम वहां पर हमारी जो पोजीशन है उसको हेज कर सकते हैं। या अगर सपोज मान के चलिए आपने कोई स्टॉक खरीद लिया, टाटा मोटर,
अभी कितना चल रहा है, 750-800 रुपए का रेट चल रहा है। हमको लग रहा है कि यहाँ से टाटा मोटर 100 पॉइंट और नीचे है, तो वहीं पर हम उसका फ्यूचर शॉर्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हम उस पोजीशंस को हेज करके हमारे लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं, प्रॉफिट में नहीं आएंगे। इस बात का बेहद ध्यान रखिएगा। चलिए, सेफ हेवन एसेट्स में इन्वेस्ट करें। अब ये क्या होती है, मतलब जिसमें हो चुका हमारा गोल्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड और कैश लिक्विडिटी, जिसकी बात हम कर रहे हैं। मतलब कि जब बाजार गिरता है तो क्या होता है, डर का माहौल होगा, और डर के माहौल में लोग क्या करते हैं, इक्विटी बेचते हैं और उस कंडीशन पर गोल्ड में पैसा लगाते हैं। गोल्ड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है जहां पर स्टेबिलिटी और स्लो ग्रोथ हमको देखने को मिलती है। तो जहां पर हम देख रहे हैं कि बाजार गिर रहा है, हमको बड़े अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, तो उस कंडीशन में भी एक कदम पीछे उठाइए और गोल्ड में आप पैसा लगा लीजिए, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में आप पैसा लगा लीजिए। गवर्नमेंट बॉन्ड हमेशा स्टेबिलिटी के लिए जाने जाते हैं, तो उनमें भी आप पैसा लगा सकते हैं। साथ ही हमारे पास कैश की अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए। जब बाजार में काफी गिरावट आ चुकी हो, उस टाइम पर हमारे पास खरीदारी के लिए पैसा भी होना बेहद जरूरी है। चलिए, इसके बाद है डिफेंसिव स्टॉक्स और सेक्टर। अब जब बाजार गिर रहा है तो क्या पूरा सेक्टर या पूरा मार्केट ही गिर जाएगा? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अगर मार्केट गिरेगा तो आप देखिएगा कि हमेशा कुछ ऐसे सेक्टर हैं, कुछ ऐसे डिफेंसिव स्टॉक्स हैं जो मार्केट को संभाल के रखते हैं। जैसे हम अगर बात करें आईटी की, अगर हम बात करें फार्मा की, अगर हम बात करें एफएमसीजी की, एफएमसीजी में बहुत अच्छा बेस्ट एग्जांपल हमेशा आप देखिएगा आईटीसी। बाजार से उसका कोई लेना देना नहीं, चाहे बाजार कितना भी गिरे, आईटीसी थोड़ा बहुत कुछ क्या बोलते हैं मान सम्मान में गिरे तो एक बात अलग है। अदरवाइज इन स्टॉक्स में HUL देख लीजिए, इन स्टॉक्स में ये हमेशा डिफेंसिव स्टॉक्स होते हैं। मतलब मार्केट गिरेगा तो ये स्टेबल रहेंगे या कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही आपको देखने को मिलेगा। तो आप अपने पोर्टफोलियो को इन स्टॉक्स में कहीं ना कहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद है इनवर्स ETF। अब इनवर्स ETF क्या होता है? जैसे आपने एक चीज तो सुनी है कि बाजार ऊपर जाएगा तो आप ETF में पैसा लगाइए, आपको रिटर्न मिलेगा। इनवर्स ETF ऐसे होते हैं, जैसे हम पोजीशन को शॉर्ट सेल करते हैं, ऐसे ही इनवर्स ETF भी होते हैं। मार्केट गिरेगा तो ये ETF आपको पैसा दे देंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। तो मार्केट अगर गिर रहा है और अगर उस गिरावट का भी बेनिफिट उठाना है आपको और अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करना है, तो आप इनवर्स ETF ले लीजिए। वहां पर क्या होगा, जितना गिरेगा उतना बेनिफिट आपको मिलेगा, और जब मार्केट में गिरावट थम जाएगी वापिस वहां से खरीद लीजिए, एक अच्छी एवरेजिंग भी आपको मिल जाएगी। म्यूचुअल फंड का ऑप्शन, म्यूचुअल फंड में अलग अलग ऑप्शन है। हाइब्रिड फंड है, वहां पर आप पैसा लगा सकते हैं, डेब्ट फंड है, इक्विटी फंड है, उनमें आप पैसा लगाइए। तो वहां पर भी क्या होगा, आपका इन्वेस्टमेंट बैलेंस होकर चलेगा और डाइवर्सिफाई हो जाएगा। मतलब कि हाइब्रिड में क्या होगा, कुछ पैसा इक्विटी में, कुछ पैसा बॉन्ड में जा रहा है, उसमें लगा लीजिए, डायरेक्ट बॉन्ड खरीद लीजिए, डायरेक्ट इक्विटी खरीद लीजिए। डिपेंड करता है वो कि किस अकॉर्डिंग हम किस सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो डिसीजन ले रहे हैं। इसके बाद ETF का ऑप्शन। अब ETF में क्या हो गया, हम ऐसा नहीं कि किसी भी कंपनी के शेयर्स डायरेक्टली खरीद लिए। ETF में ये होता है कि हमको अलग अलग सेक्टर में पैसा लगाने का मौका मिलता है, अलग अलग कैटेगरी में पैसा लगाने को मिलता है, जैसे स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, उसमें आप पैसा लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारे पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और हमारे पोर्टफोलियो को बैलेंस हम कर सकते हैं। चलिए, पोर्टफोलियो को प्रैक्टिकली कैसे हेज करें, ये तो बात हो गई थ्योरेटिकली कि ये इतनी सारी चीजें हो गई। अब इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? तो पहली चीज, हमारे पोर्टफोलियो का जो एक्सपोजर है उसको हमको चेक करना है। हाई रिस्क असेट्स, मतलब कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि इस गिरावट में, जैसे अभी मैं बात करूं रेलवे वाले स्टॉक्स जो कि काफी डिमांड में होते हैं और सबसे ज्यादा गिरावट भी उन्हीं स्टॉक्स में हुई है, सबसे ज्यादा गिरावट भी स्मॉल कैप में हुई है। तो ऐसे स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो से दूर हो जाइए, पैसा कहां पर डाइवर्ट कर दीजिए, जैसे केस में मिड कैप या लार्ज कैप में चले जाइए जहां पर आपको स्टेबिलिटी दिखाई देगी। सेकेंड नंबर पर है डेरिवेटिव का यूज करें, हेवन एसेट्स का यूज करें। गोल्ड हो चुका है आपका, गवर्नमेंट बॉन्ड है, इनका यूज करके हम इसको प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं। रेगुलरली अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करें। मतलब कि अगर हम देख रहे हैं कि कुछ रिस्की, बहुत हाईली रिस्की स्टॉक्स है, उनको निकालें और जो सेफ है या स्टेबल वाले स्टॉक्स हैं वो अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते जाएं। तो इसलिए आपका पोर्टफोलियो बैलेंस बना रहेगा और चाहे बाजार में गिरावट भी आएगी तब भी आपके पोर्टफोलियो में एक हेवी लॉस आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए, अब बात करते हैं क्या हेजिंग करने से प्रॉफिट हो जाएगा या क्या है हेजिंग आखिरकार। तो इस हेजिंग की कुछ लिमिटेशन भी है। कैसे? जैसे कॉस्ट, अगर आप ऑप्शन और ETF अगर आप खरीदते हैं, जैसे ऑप्शन खरीदा, तो ऑप्शन में क्या होगा, आपकी प्रीमियम 0 हो जाएगी। तो जो लॉस हो रहा है वो तो हो ही रहा है, बट टाइम डिके के कारण आपकी ऑप्शंस की प्रीमियम भी 0 हो जाएगी और आपको डबल मार पड़ने वाली है। कुछ ETF भी ऐसे हैं जो कि मार्केट में आपको लॉस, या इनवर्स ETF आपने ले लिया, या कुछ ऐसे ETF है जिनके कारण भी आपको लॉस हो सकता है। कॉम्प्लेक्सिटी, अब यहां पर देखिए फ्यूचर एंड ऑप्शन जैसे स्ट्रेटजी को समझना मुश्किल हो जाता है। जैसे क्या होता है, हमने निफ्टी खरीदा और वहीं पर उसका पुट ऑप्शन ले लिया,
पता चल रहा है कि मार्केट निफ्टी वहीं से ऊपर चला गया, तो हमको ऑप्शन वाली पोजीशन भी लॉस दे रही है, और हमने जो फ्यूचर खरीदा था या उसको निफ्टी को जैसे हमने खरीदा था वो पोजीशन भी हमारी लॉस दे रही है। कोई स्टॉक खरीदा था, कुछ पॉइंट ऊपर गया, मतलब वॉलेटाइल रहा बाजार, तो कुछ पॉइंट ऊपर गया तो वो पोजीशन भी लॉस दे रही है, और साथ ही साथ ऑप्शन वाली पोजीशन भी हमको लॉस दे रही है। थर्ड नंबर पर आता है नो गारंटी, मतलब कि हम हेजिंग कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है, किसी बात की गारंटी नहीं कि वो आपको प्रॉफिट ही देकर जाएगी। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर बाजार का डायरेक्शन अगर पॉजिटिव है तो ही आप पैसा बना सकते हैं, अदरवाइज पैसा नहीं बनेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। वेल्थ क्रिएट करना है तो इन्वेस्टिंग करिए। और सबसे लास्ट बात जो एक सबसे जरूरी है, हमेशा इस बात को आपको याद रखना है, चाहे कुछ भी हो, पैनिक ना करें। बियर मार्केट टेम्परेरी होता है, मतलब ये जो गिरावट है मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं स्टार्टिंग के वीडियो के स्टार्टिंग में मैं दिखाया हूं कि ये गिरावट जो है वो टेम्परेरी है, जितना गिरेगा उतना ही ऊपर आएगा। बाजार हमेशा एक फुटबॉल की तरीके से चलता है, जितना नीचे जितनी स्पीड से जाएगा उतनी स्पीड से डबल ऊपर जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए, मार्केट ट्रेंड और न्यूज पर नजर बना के रखिए। हमेशा मार्केट न्यूज और मार्केट ट्रेंड को नजर बना के रखिए कि हाँ, हमने ऐसा भी नहीं कि पैसा लगा दिया और छोड़ दिया, नहीं। अगर कुछ स्टॉक्स लग रहा है कि उनकी ग्रोथ अब आगे आने वाले टाइम पर है ही नहीं, उनके लिए बहुत नेगेटिव न्यूज आ रही है, बजट में भी कुछ नहीं आने वाला है, तो ऐसे स्टॉक से बाहर भी हो जाना बेटर है, चाहे वहीं पर हमको लॉस बुक भी करना पड़े। उसके बाद लॉन्ग टर्म माइंडसेट के साथ अपनी स्ट्रेटजी प्लान करें, मतलब कि हमेशा अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है तो आप लॉन्ग टर्म माइंडसेट के साथ चले। इससे क्या होगा, आपका पोर्टफोलियो हमेशा प्रॉफिट में होगा और आप भी हमेशा प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बनते जाएंगे। ट्रेडिंग जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट और स्टॉक क्रिएट वेल्थ, मतलब अगर आप मार्केट में पैसा लगा रहे हैं तो ही आप, अगर लॉन्ग टर्म विजन है आपका किसी भी चीज में, अगर आप देखिए कोविड के पहले अगर आप एसआईपी करते थे तो 6 महीने 1 साल तो आपकी एसआईपी कॉस्ट पर भी नहीं आती थी। क्यों? क्योंकि मार्केट का मूवमेंट ही था, ऐसा चलता था, मार्केट चलता ही उस तरीके से था। बट कोविड के बाद से एक वन डायरेक्शनल मार्केट चला है, हर एसआईपी 30-40% तक 50% तक के भी रिटर्न्स दिए हैं, बट एक्चुअल जो रिटर्न है वो 10 से 12% का होता है। तो अगर आप 3 साल 5 साल का अगर व्यू लेकर चल रहे हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। जब भी बाजार गिरता है एक अपॉर्चुनिटी लेकर आता है, हमेशा ये देखिए कि बाजार गिर रहा है तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अपने फंड को पहचानिए कि आपने फंड लॉन्ग टर्म के लिए लगाया है, शॉर्ट टर्म के लिए लगाया है। तो उम्मीद करता हूं कि इस तरीके से आप मार्केट में लंबे समय तक टिकेंगे, वेल्थ भी क्रिएट करेंगे और अपनी पोजीशंस को हेज भी करते हुए चलते जाएंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।